आई थिंक यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। Yeah. हमने ये पूरी विराट कोहली की जर्नी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड राइट अप टू हिज टेस्ट करियर रिटायरमेंट बात करी है। लेट्स नाउ ट्राई टू एनालाइज कि ये रिटायरमेंट एकदम से क्यों आया और क्या वो सही था, जस्टिफाइड था, एंड उनकी लेगेसी कैसे याद रखी जाएगी। वंस अगेन जो बिगेस्ट क्वेश्चन है कि लेगेसी पे अब क्या सवाल उठेंगे। विल ही बी रिमेंबर्ड एज अ गाय जिसने मैसिवली अंडर अचीव करा है, अ फेल्ड टेस्ट लेगेसी। एक पॉपुलर नोशन है कि भाई क्या ही करा, 10,000 रन भी नहीं हुए उनके। तो इन चीज़ों को सब ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं इस सेगमेंट में, ठीक है। मैं ज़रा सबसे पहले थोड़े से अवार्ड्स गिनाना चाहता हूँ, इट्स ओनली फेयर। अर्जुना अवार्ड उनको मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उनको मिला है, जो 2 हाईएस्ट ऑनर्स होते हैं फॉर स्पोर्ट्समैन इन इंडिया, वो दोनों उनको मिल रखे हैं। अपने नाम पर ही 30 साल की उम्र में उनका अरुण जेटली स्टेडियम में एक स्टैंड था। रोहित शर्मा का अब जाके हुआ है, नहीं, कई लोगों को नहीं मिलता 30 की उम्र में। तो वो चीज़ होना ही एट दी जो जस्ट 30 क्रेजी। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 में वो थे। ये मैं टेस्ट के यूजुअली गिनाऊंगा ज़्यादा, अगर ओडीआई गिनाना शुरू करते तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में थे वो 17, 18, 19 में, और तीनों टाइम वो कप्तान भी थे अपने पीक के टाइम पर। आईसीसी मेंस टीम ऑफ द डेकेड 2011 से 2020 की जो डेकेड की टीम थी, उसमें हर फॉर्मेट में विराट कोहली हैं और टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। ये कुछ उनके रिकॉग्निशंस हैं, अवार्ड्स हैं जो कि उनको उंगलियों पे गिना सकते हो। बहुत कम बता रहा हूँ। मोर इम्पोर्टेंटली उनकी लेगेसी किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में याद रखी जाएगी। फर्स्टली भाई जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स वो लेके आए, फॉर श्योर भाई। आई थिंक ये जो इंट्रोड्यूस करना फिटनेस को, ये शायद स्टार्ट टू सम एक्सटेंट धोनी ने करा था जब वो ही वांटेड अ वेरी गुड फील्डिंग टीम। नहीं करा उन्होंने था, हाँ, पर उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना एंड आर्ग्यूएबली द बेस्ट फील्डिंग टीम बनाना, वो विराट कोहली के अंडर हुआ है। सो बेसिकली हुआ क्या था, धोनी ने ये चीज़ कही थी कि फील्डिंग, भाई धोनी ने फील्डिंग के चलते हुए लेजेंड्स को निकाल दिया था 2011 वर्ल्ड कप के लिए। तो वो रेवोल्यूशन वहाँ से शुरू हो गया था। हाउ विराट कोहली टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। विराट कोहली ने कहा था कि मैं वेट लिफ्टिंग अपने ऊपर ट्राई करूँगा, और अगर मेरे ऊपर सक्सेसफुली वर्क करते तो फिर मैं इंडियन टीम में भी लेके आ सकता हूँ। तो वो स्टैंडर्ड्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना वेयर दे वर नॉन नेगोशिएबल। अगर आपको टीम पे आना है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, वरना आप नहीं आओगे। मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू बी फिट इनफ, देन आपका देखा जाएगा कि ऑब्वियसली स्किल्स कैसी हैं। जो योयो टेस्ट को भी लेके मैक्सिमम कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो विराट कोहली के एरा में ही हुई हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था। और ये बोलते हैं कि विराट कोहली कप्तानी में ऐसा था ये चीज़ कि जैसा मैं हूँ तुम वैसा बन जाओ, मेरे तरह खाओ, मेरी तरह ट्रेनिंग करो, मेरी तरह बैटिंग करो। तो अभी वो योयो टेस्ट को लेके जो बातें हुई थी कि कुछ लोग कह रहे अरे युवराज सिंह कह रहे कि अरे मेरे लिए 2 पॉइंट्स कम कर दो, या फिर रोहित शर्मा का जो था कि वो लोग कहते हैं अपैरेंटली कि वो कई बार नहीं हुए थे पास, उसके बाद भी उनको टीम में ले रहे थे। तो ये सब हो इससे आता क्योंकि विराट कोहली वांटेड कि फिटनेस शुड बी अ फैक्टर एंड जो फिटनेस एंड फील्डिंग के एज अ बाय प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स बढ़े इंडियन टीम को, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट ऑफकोर्स धोनी का तो है, लेकिन विराट कोहली को भी जाता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट विंस फॉर विराट कोहली, जो मैंने पहले भी कहा था, जो उनका अग्रेशन है। जब विराट कोहली रिटायर हुए हैं तो लोग कह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट देखना बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे अब वो पैशन दिखेगा नहीं फील्ड के ऊपर। Which firstly I completely disagree with it। अगर आप विराट कोहली की वजह से सिर्फ किसी इंडिविजुअल की वजह से टेस्ट क्रिकेट देख रहे हो, जो कि अश्विन ने कहा है, nobody is bigger than the game, तो ये मुझे बहुत ही बेवकूफ़ वाली स्टेटमेंट लगती है पर्सनली। बट जो लॉजिक है इसके पीछे का, आई थिंक वो बहुत वैलिड है कि विराट कोहली का जो अग्रेशन है, जो पैशन है फील्ड पे, सेम फैक्टर्स जिसकी वजह से उनको गालियाँ मिलती थी सेम इंडियन क्राउड से, आज वही इंडियन क्राउड कहते हैं कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे वो पैशन नहीं दिख रहा। इससे बड़ा कल्चरल चेंज हार्डली कोई लेके आया। एंड वाई, मतलब ये प्रूव होता है कि ये कल्चरल चेंज है क्योंकि लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छा जब उसने अचीव करना स्टार्ट कर दिया तब लोग तारीफ़ करने लग गए, अगर कोई यंगस्टर करेगा तो नहीं करेंगे। भाई इंग्लैंड टूर हो, ऑस्ट्रेलिया टूर हो, कोई भी टूर हो, शुभमन गिल कप्तान हो, ऋषभ पंत वाइस कप्तान हो, या कोई और यंगस्टर भी आया हो, आई वुड वॉन्ट हिम टू शो दैट एटीट्यूड। हाँ, मैं चाहूँगा, चाहे उन्होंने अचीव कर रखो या ना कर रखो हो, भाई जब पिच पे जाऊँगा तो तुम और मैं दोनों इक्वल हैं, और मैं उसी लेवल पे स्लेजिंग भी करूँगा, उसी लेवल का एटीट्यूड भी दिखाऊंगा जितना तुमने दिखाया। करेक्ट। तो वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड, वो अग्रेशन मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर से भी देखने को मिले, डिस्पाइट नॉट अचीविंग दैट लेवल ऑफ स्टैचर। जो कि पहले हम लोग कह रहे थे कि अच्छा सचिन और द्रविड़ तो वैसे करते नहीं थे, बट चलो गांगुली कर सकते क्योंकि उन्होंने अचीव कर रखा, अपना एक ओहदा है उनका।
विराट कोहली नहीं कर सकते क्योंकि 2011 में आते आते ही हैड नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन टेस्ट क्रिकेट. आज के टाइम पे जिन खिलाड़ियों ने अचीव नहीं करा होगा मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करूंगा एंड आई वुड वांट देम टू परफॉर्म दैट वे. दैट शोज कि इट इज नॉट अबाउट जस्ट एन इंडिविजुअल बट उनने जनरली एक कल्चरल चेंज लेके आए हैं वो पूरे इंडियन क्रिकेट में. और अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने एग्रेशन की बातें करी, एक जो था ना कि प्ले टू डोमिनेट एंड अर्न रिस्पेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है विराट कोहली की लेगेसी की. क्योंकि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको. विराट कोहली का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 2012 में, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो था, उसमें विराट कोहली ने ये भी कहा था उस टाइम पर कि जब मैंने आपको मिरर में देखा, फर्स्टली ऑफ कोर्स कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट टॉप लेवल पे इस बॉडी के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता. सेकेंडली उन्होंने कहा था कि जब मैं बैटिंग करने जाता था ना, इफ़ यू गो बैक टू हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी 2011 के वो ऑस्ट्रेलियन टूर पे, कहते थे कि लोग मेरे से डरते ही नहीं थे. They thought that I'm just any other batter. And मुझे वो lack of respect ना मतलब बहुत खलती थी कि जब मैं पिच पे जा रहा हूँ तो दूसरी टीम को ऐसा लगना चाहिए कि अगर ये बंदा पिच पर है तो गेम ले जाएगा ये दूसरी टीम की तरफ. वो डर क्रिएट करना दूसरों के अंदर एंड देयरफॉर रिस्पेक्ट ऑल्सो, एंड उनको डोमिनेट करना उनके घर पे जाके, ये विराट कोहली के कप्तानी के उनके करियर के कुछ बेसिक वैल्यूज़ रहे हैं जिनको उन्होंने मुझे लगता है सक्सेसफुली ट्रांसलेट करा है अपनी कप्तानी के थ्रू, अपने करियर के थ्रू भी, बैटिंग के थ्रू भी. ओवरसीज उनके सेना कंट्रीज की परफॉर्मेंसेस देखो तो उस सेंस में मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है. अगर मैं टेस्ट लेगेसी की बातें करूँ तो आई एम श्योर कि फॉर श्योर डेफिनेटली. मतलब एक पूरा चेंज लेके आना एंड ऐसे टाइप के ओहदे पे पहुंचना इन टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक इट्स अनरियल फॉर श्योर. साथ ही साथ अगर मैं एक और पॉइंट की बातें करूं विच इज़ द डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ पेसर्स, ये भी हमने मेजरली विराट कोहली के अंडर देखी है. द फिलॉसफी कि हमें 5 बॉलर्स खिलाने हैं एंड हमें अगर 4 सीमर्स बाहर खिलाने तो हम वो भी खिलाएंगे. हम बैटिंग थोड़ी कम कर लेंगे, 6 बैटर लेकर चलेंगे एंड आई विल टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं 6 बैटर होने के बाद भी 400-500 रन टीम के बनवाऊं. आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को सबसे अच्छे तरीके से समझे विराट कोहली कि कप्तानी कैसे करनी है. कि हमने धोनी के अंडर भी देखा, बाद में हमने रोहित शर्मा के अंडर भी देखा, बट किसी में वैसे टाइप का अपने ऊपर विश्वास, अपने टीममेट्स पे विश्वास, अपने बैटर्स पे विश्वास एंड एट द सेम टाइम बॉलर्स को लिबर्टी देना कि तुम जाओ और मेरे को 20 विकेट निकाल के दो. 20 विकेट निकाल के दो, ये बहुत बड़ा एक एम्फेसिस था जो कि विराट कोहली के अंडर है, व्हिच इज वंस अगेन क्रूशियल टू विन गेम्स. ड्रॉ नहीं कर सकते. इनफैक्ट 85.6% ऑफ द गेम्स विराट कोहली के अंडर टेस्ट मैचेस में, उसमें इंडिया ने दूसरी टीम को बॉल आउट. दिस इज ह्यूज भाई, 10 विकेट लिए. जो फिलॉसफी थी 5 बॉलर्स की, उसको क्रेडिट जाना चाहिए इसके वजह से. ये हार्डली किसी और इंडियन टेस्ट कैप्टन ने कभी करा हिस्ट्री ऑफ द गेम में. मोस्ट सेना विन्स बाय एन इंडियन कैप्टन भी विराट कोहली की है. 7 मैचेस वो जीते हैं. एक बहुत क्रेजी स्टार्ट आपको बताता हूँ. जब भी विराट कोहली के अंडर इंडिया टेस्ट सीरीज खेलती थी इंडिया में अपने घर पे, वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज जीते हैं. ड्रॉ तक नहीं हुआ एक भी. मतलब ये लूजिंग वाला तो सबको पता था कि अच्छा इतने लंबा हमारा तगड़ा चल के आया 12 साल का, पर हारना भी मतलब ड्रॉ भी नहीं करना एक भी सीरीज, दैट इज ह्यूज भाई, दैट इज ह्यूज. ये तो एंड इसमें ऑफ कोर्स वो एक हार्ड कॉल थी कि बैटिंग का परफॉर्मेंस फाइनली मुश्किल हो जाएगा बिकॉज हम रैंक टर्नर्स क्रिएट करेंगे, बट हम जीतने के लिए जा रहे हैं. तो इसमें भी क्रेडिट जाता है विराट कोहली ने जो कॉल्स ली हैं अपने कप्तानी में. टफ कॉल्स थी लेकिन उनको करके दिखाया. 4th मोस्ट विन्स एज अ टेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम. ये शायद नंबर 1 पर भी हो सकते थे अगर अभी तक कप्तानी कर रहे होते तो. वो ना छोड़ी थी कप्तानी तो एटलीस्ट सेकंड तो हो सकते थे. 68 में से 40 टेस्ट मैचेस जीते ओवरऑल वो, उसमें से 16 जो हैं वो ओवरसीज विन्स आई. दिस इज इजीली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, one of the guy, he is the most successful red ball Indian captain by stats. Number statistics आप सबसे प्रूव कर सकते हो कि by far he is the most successful test captain in India. अगर इसके ऊपर बात करें गांगुली और विराट कोहली के बीच में जो डिबेट होती है कि कौन बेहतर रेड बॉल कैप्टन रहा है, मेरे पास कभी कोई डेफिनेटिव आंसर होता नहीं है इसका. इसलिए मैं कभी ब्लाइंडली नहीं बोलना चाहता कि बाय ऑल मीन्स विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट रेड बॉल कैप्टन, बिकॉज एक थोड़ी इंटेंजिबल बात भी आती है ना. गांगुली ने वो फिक्सिंग के एरा से निकाल के, एक बहुत ही डिफिकल्ट एरा से निकाल के इंडियन टीम को वो बिलीफ दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम. आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल से कि एराज में दो लोग फ्रॉम डिफरेंट एराज उनको कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कौन खिलाड़ी किस एरा में अगर कप्तानी करता और उसका क्या रिजल्ट निकल के आता,
इट कैन ऑलवेज बी डिफरेंट। क्या पता धोनी अगर उनको अगर वो कप्तान होते गांगुली की जगह पे, शायद इस तरीके से इंडियन क्रिकेट आगे नहीं बढ़ता, शायद उतने सक्सेसफुल धोनी नहीं होते एज कैप्टन। शायद गांगुली अगर धोनी के बाद कप्तान बनते तो शायद गांगुली उतने सक्सेसफुल नहीं होते एज कैप्टन। हर मोमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए आपको एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी चाहिए होती है एराज चेंज करने के लिए। एंड वही बात है कि सामने वाली टीम भी कैसे इवॉल्व कर रही है, क्रिकेट कैसे इवॉल्व कर रहा है आगे जाके, उसके अकॉर्डिंगली भी कैप्टनसी को डिफाइन करा जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ दी इंटेंजिबल थिंग्स। आपके साथ के खिलाड़ी कैसे है, बीसीसीआई कैसे ऑपरेट कर रही है उस टाइम पे, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर बीसीसीआई में थोड़ा इंस्टेबिलिटी होगी तो वो टीम के अंदर भी आपको करते हुए दिखेंगी। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दैट इज़ बाय एक डेफिनेटिव आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक है ऑब्जेक्टिवली आप देखो तो शायद हो सकता है। एज अ बैटर भाई 4th मोस्ट टेस्ट रन्स बाय एन इंडियन, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ एंड सचिन के पीछे हैं वो। सिर्फ 3 ही इंडियंस आज तक 10 रन मारे भी हैं। 4th मोस्ट 100s भी उनकी हैं बाय एन इंडियन। 60 डबल 100s है विच इज मोस्ट बाय एनी इंडियन क्रिकेटर एवर टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। इनफैक्ट जब से उन्होंने डेब्यू करा 2011 में, तब से किसी भी प्लेयर ने 60 डबल सेंचुरी नहीं मारी, जो रूट ने भी नहीं मारी अभी। बहुत बड़ा फीट है ये। तो उनकी कुछ अचीवमेंट्स हो गई। अगर हम उनकी लेगेसी को सम अप करें, हमने बहुत सारे पॉजिटिव्स भी बोले हैं अभी तक कि क्या उनकी विक्ट्रीज रही हैं इन इस लेगेसी। अल्टीमेटली उनको याद कैसे करा जाएगा, उसमें पिछले 5 सालों का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। उसको जरा एक बार बताएंगे तो हम आई थिंक ईयर बाय ईयर चलते हैं एंड देन एक बार एक कंक्लूसिव एक एविडेंस निकालते हैं कि क्यों, अगर जो लोग ये भी कह रहे थे ना कि विराट कोहली का शायद रिटायर होना बनता था, या फिर अल्टीमेटली क्यों शायद एक फेल्ड टेस्ट लेगेसी जो लोग कहते हैं, या फिर फेल्ड टेस्ट कुछ लोग क्रिकेटर भी कहते हैं 10,000 रन नहीं हो पाए, इसके पीछे का एग्जैक्टली रीज़न क्या था एंड एग्जैक्टली कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, ये इन स्टैटिस्टिकली आपको पता चल जाएगा। अभी तक हमने पूरा नरेटिव एंड स्टोरी वाइज आपको बताया है। करेक्ट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।